क्या आपने कभी 9,000 रुपए लगाकर लाखों रुपए कमाने का सपना देखा है? क्या किसी ने आपको कहा कि हर महीने 12% रिटर्न मिलेगा, वो भी बिना किसी जोखिम के? अगर हाँ, और आपने उस व्यक्ति की सुन के मानी भी है, तो हो सकता है कि आप भी उस जाल के शिकार हो जाते जिसने राजस्थान के सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहानी है वीआईपी ट्रेड और ईफॉर्म इंडिया ट्रेड की। दो फर्जी फॉरेक्स कंपनियां जिन्होंने डॉलर और यूरो की चकाचौंध दिखाकर गरीब से अमीर तक को ठगा। कोई मजदूर था, किसी की बेटी की शादी थी, कोई रिटायरमेंट के पैसों से इन्वेस्टमेंट कर बैठा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं। करोड़ों की ठगी हो चुकी है, मास्टरमाइंड फरार हैं, पुलिस लीक पीट रही है, कुछ एक गुर्गे हाथ लगे हैं, दर्जनों परिवार बर्बादी की कगार पे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। सवाल यह है कि ठगी करने वाले इतने बेखौफ क्यों हैं? राजस्थान में संजीवनी घोटाला, आदर्श घोटाला, चाहे सीकर में हुआ एक बड़ा घोटाला, ये गा गा के सत्ता में आए लोग क्या सो रहे हैं? तो बात करते हैं आज इस ठगी की, परत दर परत। राजस्थान के किशनगढ़ से एक चौंकाने वाली ठगी की कहानी सामने आई है, जिसमें डॉलर, यूरो और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे आम आदमी से लेके बड़े कारोबारी तक करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने अपने गहने गिरवी रखे, किसी ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने पर्सनल लोन लिया, यहाँ तक कि मकान को गिरवी रख के इन्वेस्ट किया, और आज उनके पास लौटाने को कुछ नहीं बचा। ये कहानी है दो फर्जी फॉरेक्स कंपनियों की, वीआईपी ट्रेड और इफॉर्म इंडिया ट्रेड, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को शिकार बनाया। मास्टरमाइंड फरार हैं, पुलिस लीक पीट रही है, जैसा मैं पहले कह चुका। तो सबसे पहले वीआईपी ट्रेड ठगी का मायाजाल कहाँ है, मायाजाल क्या है, इसी पे बात करते हैं। साल 2023 में इसकी इबारत लिखनी शुरू होती है, जब किशनगढ़ के एक लोकेश चौधरी ने वीआईपी ट्रेड के नाम से एक ऐप लॉन्च किया। कंपनी न तो सेबी से रजिस्टर्ड थी, न ही आरबीआई से, मतलब कि पूरी तरह से अवैध थी। बड़ी चीज ये है कि इतने बड़े राज्य में इतनी सारी इन्वेस्ट इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बावजूद इस तरह का खेल चलता रहा। सरकारें सो रही थी या कुछ और हो रहा था? बड़ा सवाल। सरकारें डबल इंजन, केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो बात करते हैं लोकेश चौधरी की। लोकेश ने रिटायर्ड सरकारी कंपाउंडर अब्दुल समद को प्रमोटर बनाया। अब समद का नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा नाम था, उसके पास लोगों को लुभाने का हुनर था और ठगी का प्लान भी। और इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था वो भी बड़ा लुभावना था। $100 यानी कि करीब 9,000 रुपए से शुरुआत कीजिए और हर महीने 8 से 12% रिटर्न आएगा, और लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, जब चाहे पैसा निकाल लो। हर निवेशक खुद भी एजेंट बन सकता था। निवेश करवाने पर 4% का रिवार्ड मिलेगा। कंपनी का एक चेन सिस्टम बनाया गया जिसे मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा टॉप लीडर, 1,000 से अधिक एजेंट्स बनाए गए। टारगेट पूरा करने वालों को थाईलैंड तक टूर दिए गए। थाईलैंड का बड़ा चमक रहता है, अलग अलग तरह का लुभावना मामला रहता है। तो ये सब दिखावा था ताकि लोगों को लगे कि कंपनी सच में मुनाफा कमा रही है। तो अब आते हैं दूसरी कंपनी पे, जिसका नाम इफॉर्म इंडिया इंडिया ट्रेड है। उसका नाम जो है, इसे चलाने वाला रामदयाल चौधरी। और ये रामदयाल चौधरी कौन? कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, और उसने 2022 के अंत में किशनगढ़ में इफॉर्म इंडिया नाम की एक ब्रांच खोली, बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के। यहाँ भी वही प्लान, 9,000 से 10 लाख तक का इन्वेस्ट कीजिए और 3 गुना तक लीजिए। 100 बीघा में एक फर्जी कॉलोनी तेजल ड्रीम सिटी दिखाई गई। गारंटी के नाम पे प्लॉट देने का झांसा दिया गया। लोकेश और रामदयाल दोनों ने जयपुर, कोटा और किशनगढ़ जैसी जगहों के कई 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में सेमिनार और पार्टियां की। सेलिब्रिटीज को बुलाकर लोगों को मोटिवेट किया गया। विदेश टूर करके लौटे एजेंट्स को सामने खड़ा करके कहा गया,
ये देखिए पैसा इन्वेस्ट किया और अब विदेश घूम आए। लेकिन सच्चाई क्या थी? 2024 आते-आते वीआईपी ट्रेड और इफॉर्म दोनों कंपनियों ने रिटर्न देना बंद कर दिया। फरवरी में लोकेश फरार हो गया और मार्च में रामदयाल चौधरी भी उड़नछू हो गया। अब अगर बात करें पीड़ित कौन हैं, पीड़ितों की आप बीती पे बात करें, उन परिवारों के ऊपर बात करें जिनकी जिंदगियां इस ठगी ने बर्बाद कर दी। अगर पहला केस देखें, मीडिया में जिस तरह की चीजें आई हैं, अशोक कुमार बंजारा, मजदूरी करने वाला व्यक्ति 8 लाख रुपए का लोन लेके इफॉर्म में पैसा लगाता है, कुछ नहीं मिला, फांसी लगा ली, परिवार बर्बादी के कगार पे खड़ा है। दूसरा केस संतोष कंवर, सिलाई करके घर चलाती थी, अब्दुल समद पड़ोसी था, भरोसा था, 1.5 लाख उधार लेके इन्वेस्ट किया, फिर पूरे परिवार के नाम पे 18 लाख लगा दिए, सिर्फ 3 लाख रुपए वापस मिले और वे भी कर्ज में डूब गए। इमरान पठान, दोस्त ने प्लान समझाया, 5 लाख लगाए, फिर 70 लोगों से 60 लाख इन्वेस्ट करवा दिए, अब कोई भी पैसा नहीं मिला। लोग रोजाना घर के बाहर आकर धमकाते हैं, 2 बार सुसाइड नोट तक लिख चुके हैं। अब अगर बात करें पुलिस, कानून, सरकार, एजेंसियों की, तो गांधीनगर और मर्दनगंज 2 थाने हैं किशनगढ़ के, उसमें करीब 25 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अब 2 लोग बलवीर वैष्णव और नरेंद्र उर्फ नानू गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड यानी कि लोकेश चौधरी, अब्दुल समद और रामदयाल चौधरी उड़नछू हैं। पुलिस का कहना है एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है, लेकिन अब भी सैकड़ों पीड़ित अपने पैसे और न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कब पूरा होगा, न्याय कब मिलेगा, पता नहीं। लोकेश चौधरी की बात करें, कभी छात्र